हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे अनुनाद किसे कहते हैं, इसका प्रभाव देखेंगे, लक्षण देखेंगे, सिद्धांत देखेंगे। तो दोस्तों, अनुनाद जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी आवर्त बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु में प्रणोदित दोलन बाहरी बल के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं। अर्थात यदि बाहरी बल की आवृत्ति वस्तु की संभाविक आवृत्ति के बराबर हो तो वस्तु के प्रणोदित दोलनों का आयाम बहुत बड़ा हो जाता है। इस क्रिया को अनुनाद कहते हैं। अनुनाद की दशा में बाहरी बल सदैव वस्तु के दोलन की कला में रहता है, अतः आवर्त बल द्वारा वस्तु को प्रदान किए गए आवेग के प्रभाव से दोलनों का आयाम लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन आयाम के बढ़ने पर घर्षण प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है, जिस कारण वस्तु की ऊर्जा की हानि की दर भी बढ़ती जाती है और अंत में एक ऐसी अवस्था और जाती है जब बाहरी बल द्वारा दी गई ऊर्जा वस्तु द्वारा ऊर्जा हानि की दर के बराबर हो जाती है। यह स्थिति संतुलन की होती है, प्रायः आयाम बहुत अधिक बड़ा होने से पहले ही आ जाती है। अनुनाद की तीक्ष्णता यदि बाहरी बल की आवृत्ति को वस्तु के दोलनों की स्वाभाविक आवृत्ति से थोड़ा कम या ज़्यादा करने से वस्तु के दोलनों के आयाम में अत्यधिक कमी हो जाए तो यह प्रक्रिया तीक्ष्ण अनुनाद कहलाती है। इसके विपरीत यदि वस्तु के दोलनों के आयाम में बहुत कम कमी आती है तो यह प्रतिक्रिया सपाट अनुनाद कहलाती है। अनुनाद के 3 उदाहरण हैं: यांत्रिक अनुनाद, ध्वनि अनुनाद, विद्युत चुम्बकीय अनुनाद। पहला, यांत्रिक अनुनाद। यांत्रिक अनुनाद में सेना का पुल पार करना। जब कोई सेना किसी पुल को पार करती है तो सैनिक कदम मिलकर नहीं चलते हैं, क्योंकि अगर सैनिक कदम मिलाकर चलेंगे तो सैनिकों के कदमों की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो पुल टूटने का खतरा हो जाएगा। ध्वनि अनुनाद। सौरित्र की ध्वनि बहुत कम होती है, परंतु यदि सौरित्र को किसी खोखले बॉक्स पर खड़ा कर दिया जाए तो सौरित्र की आवृत्ति बॉक्स के भीतर की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो ध्वनि बहुत तेज सुनाई देती है। डोरियों में कंपन। यदि समान आवृत्ति की 2 डोरियां एक ही वाद्य यंत्र पर बंधी है तो इनमें से किसी एक डोरी को हिलाकर छोड़ दे तो दूसरी डोरी स्वयं ही कंपन करने लगती है। वातावरण में कंपन। यदि आप अपने कान पर कोई गिलास रखकर ध्वनि सुने तो आपको गुनगुन की आवाज़ आएगी। इसका कारण है कि जब हम गिलास को कान पर लगाते हैं तो जिन आवृत्ति के कंपन गिलास के भीतर की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है तो वह ध्वनि हमें सुनाई देती है। विद्युत चुम्बकीय अनुनाद। जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है तो परिपथ में अनुनादी दोलन उत्पन्न होने लगते हैं, जिसे विद्युत चुम्बकीय अनुनाद कहते हैं।